सनातन में इतनी आस्था इस महाकुंभ के प्रति क्यों है? अब इस सेशन में हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। तो जो हमारा ये जो सत्र है जिसमें हम महाकुंभ की महागाथा इस पर चर्चा करने वाले हैं, मंचस्थ हैं मेरे साथ इस वक्त पंडित डॉक्टर सुधांशु नागर जी, मुख्य पुजारी हैं आप खजराना श्री गणेश मंदिर इंदौर से पधारे हैं, और पंडित राहुल यादव साहब मुख्य पुजारी हैं कालका माता मंदिर। आप दोनों को मेरा सादर प्रणाम है। जय श्री महाकाल, जय श्री गणेश। सुधांशु जी, इतना महात्म्य कुंभ को लेकर, इतनी चर्चा, इतना इंतजार कुंभ को लेकर क्यों? क्या महात्म्य है कुंभ को लेकर? देखिए, समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों के साथ अमृत का जब प्रवेश हुआ था इस भारत भूमि पर, इस धरा पर, तो उसी अमृत की बूंदों को प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग लालायित रहते हैं। उसी अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी यहाँ पर आते हैं, और उनके साथ साथ हम सभी लोग भी उस अमृत की बूंदों को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करने के लिए इन संगम में जाकर, इन पावन स्थानों पर जाकर स्नान करते हैं एवं अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। कुंभ को लेकर आधुनिक समय में, जैसे हम कहते हैं कि ये कलयुग है, इस कलयुग में राम का नाम, ईश्वर का नाम, ये आधार होते हैं। तो आज के दौर में महाकुंभ, इसके प्रति उमड़ती लोगों की आस्था, ये सैलाब, इसे आप कैसे देखते हैं? किस तौर के ऊपर आप इसे बताते हैं? आज इसका कितना महत्व है? आज के समय में जन समूह का एक साथ एकत्रित होना, एक साथ हजारों हजार, लाखों लाख मंत्रों का उच्चारण होना, लोगों के मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना, इन सब के एक साथ होने का संगम को ही परमात्मा की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए संगम और सिंहस्थ आदि के पर्व अति विशिष्ट महत्व रखते हैं। ऐसा जैसा अभी आपने बताया कि ये एक ऐसा अद्भुत संयोग होता है जिसके लिए हमको वर्षों का जो हम कहेंगे कि इंतज़ार करना होता है। लेकिन अब ये जो मौका है हमारे पास में, अगला मौका जब आएगा तब आएगा। आज हमें और क्या करना है? जिन्होंने कुंभ स्नान कर लिया, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? उन्हें वहाँ से लौटने के बाद किन किन चीज़ों को करना चाहिए? कई कर्मकांड बताए जाते हैं वहाँ से लौटने के बाद कि अमुक मंदिरों में जाएं, ऐसे पूजा करें, गंगा जल का पूजन करें, बाकियों को प्रसाद बांटें। क्या क्या करना चाहिए? देखिए, रामचरितमानस में कहा गया है कि माघ मकर रवि गत जब होई, तीरथ पति आवहीं सब कोई। सारे देवता उस स्थान पर स्नान करते हैं, उन देवताओं की सन्निधि हम लोगों को प्राप्त होती है। तो जिन लोगों ने सिंहस्थ में जाकर स्नान किया है, वो देवताओं की सन्निधि में होकर आए हैं, वहाँ पर वो उन पवित्र नदियों का स्नान करके आए हैं। यदि वो वहाँ से अपने अपने घरों पर जा चुके हैं तो उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें, परमात्मा का स्मरण करें, श्रद्धा और विश्वास रखें। जो व्यक्ति श्रद्धा विश्वास के साथ परमात्मा का स्मरण करता है, तीर्थों का, देवताओं का स्मरण करता है, वो निश्चित ही परमात्मा की निकटता को प्राप्त करता है। हमारे साथ ही हमारा सौभाग्य के पंडित ऋषि कृष्ण शास्त्री जी, पीठाधीश्वर संकट मोचन सरकार, लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हम उनके दर्शन यहाँ भी कर सकें, उन्हें यहाँ देख सकें महाकुंभ की इस महागाथा इस सेशन में। अगर मेरी वाणी का विस्तार वहाँ तक हो गया है, अगर वो सुन पा रहे हैं, तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ऋषि जी महाराज को यहाँ से सादर प्रणाम, मंच की तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। आप हमें सुन पा रहे हैं ऋषि कृष्ण शास्त्री जी? जी, जय सिया राम भैया। जय सिया राम जी। जी, महाकुंभ, जी शुक्रिया आपका IBC 24 से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, और महाकुंभ के महान पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी को। जी, मैं चाहूंगा कि महाराज जी का विजुअल अगर हमको यहाँ सामने LED पर मिल जाए, PCR अगर सुन रहा है तो, ताकि हम उनसे साक्षात्कार कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। महाराज जी, अब हम आपको देख भी पा रहे हैं, आपको यहाँ लाखों लाख लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं। जय सिया राम। आपको पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। आपसे हमारी पहली भी चर्चा हुई है, लेकिन अब जो सनातन आस्था का महाकेंद्र बनकर उभरा है महाकुंभ, इसके महात्म्य के बारे में कुछ बताइए, और आपका अपना अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। देखिए, महाकुंभ में इतना सुंदर आनंद आया इस बार। सभी सनातनियों ने, सभी हिंदुत्व ने और सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए अनुयायियों ने इतना आनंद लिया, इतना जनसैलाब महाकुंभ की इस पवित्र धरा पर पहुंचा कि आज लगता है कि भारत में पुनः
हमारे हिंदू भाई लोग, जितने हमारे हिंदू सनातनीय लोग यहाँ वहाँ भटक चुके थे, वह सब अपने धर्म में पुनः आनंद के साथ गोता लगा रहे हैं। ऐसा महाकुंभ हमने भैया अभी तक सुना था, लेकिन आज अपने आप से देखा, हम बड़ी प्रसन्नता है और अपने आप में बड़ी प्रसन्नता रख रहे हैं। साथ ही साथ में महाकुंभ की अगर व्यवस्थाओं को देखा जाए तो संपूर्ण व्यवस्थाएं स्थित हैं। महाराज जी, हमने एक संदेश देखा, सबके बीच में एक चेतना देखी, एक प्रतिस्पर्धा देखी कि हमको जाना है अब की बार महाकुंभ में स्नान करना है। और इस प्रतिस्पर्धा में एक ज्ञान कहें, जानकारी कहें, वो जुड़ गई कि अगर आप अमृत स्नान के बाद साधु संतों के त्रिवेणी में संगम पर स्नान कर लेने के उपरांत अगर वहाँ जाते हैं तो उसका महात्म्य बढ़ जाता है, कई 100 गुना उसका प्रताप आपको मिलता है, क्योंकि उनका तप वो भी उस धरा के ऊपर जल में मिल जाता है। आपकी क्या विचार है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वैसे तो हमारे सनातन धर्म से हमारे जितने हिंदुत्व जो हिंदूवादी लोग हैं वो सब जुड़े थे, लेकिन पिछले 3-4 वर्ष से हिंदुत्वता की और सनातन की अलग हमारे हर जगह पर जग रही है। जैसे हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने हिंदुत्वता की अलग को और आगे बढ़ाया, हमारे सभी संतों ने बढ़ाया, और इस बार सभी को अंदर से बड़ी उमंग थी। कहा जाता ना कि एक उमंग होती है तो उमंग का एक अलग ही कार्य होता है, तो सभी को बड़ी उमंग थी। वही 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ आया उसमें सबको बड़ी भारी प्रसन्नता थी। सब एक साथ एक सांस में सभी हिंदुत्व और सभी हिंदू लोग जुड़ करके गए, सभी सनातनी भाई बहन जुड़ करके गए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पर्व था। ये 144 वर्ष के बाद हमारे भारत देश में पुनः 144 वर्ष के बाद इतना सुंदर यह कुंभ आया, तो इसका आनंद लेने के लिए और इससे जुड़ने के लिए सभी लोग वहां पर पहुंचे। और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या भी हम देख रहे थे, जहां पे अभी हमारी कथा चल रही है वहां से भी लोग चले ही जा रहे हैं। कुंभ में जाने के लिए बूढ़े बूढ़े, बड़े बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी अग्रसर हो रहे हैं। तो ऐसे हम कहेंगे कि हमारा सनातन धर्म अब आगे की ओर और अग्रसित होता चला जा रहा है और सभी साधु संतों की बड़ी उसमें विशेष कृपा हो रही है। महाराज जी, ये संगम परिवार का परिवार से भी हुआ है, बुजुर्गों का अपने बच्चों से हुआ है, संगम एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से हुआ है, विचारों का हुआ है। इतना समय व्यतीत करना, गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहे परिवार हो या घाट के ऊपर स्नान कराने के लिए बुजुर्गों का हाथ थामे बच्चे हों, ये अद्भुत नज़ारे विलक्षण हो गए थे, लेकिन ये सब साक्षात हो गए। आपने भी इसका दर्शन किया होगा, अनुभव किया होगा। और इसी भूमि से जिनको आप बहुत मानते हैं, बड़े भाई की तरह मानते हैं, बागेश्वर धाम सरकार, उनका एक आह्वान था कि हमें 4 प्रकार की कुरीतियों का वहीं त्याग कर देना चाहिए, जात पात से ऊपर उठना चाहिए, हमें संस्कारों को अपनाना चाहिए। आपने भी ऐसा कोई संकल्प लिया हो या दिलवाना चाहते हो सबको, युवाओं को, परिवारों को? अब हमारी आंख में ना तो आंसू आते हैं, ना हमें अब प्रसन्नता होती है। हमें वो बांग्लादेश के हिंदुओं का दुख देख करके, भारत से दूर रह रहे हिंदुओं का दुख देख करके बड़ा दर्द होता है। हमारे पूज्य बड़े भाई बागेश्वर धाम जी ने जो ये बात कही है, मैं उनके पूर्ण समर्थन में खड़ा हूं। मैं कहना चाहता हूं, आज जो उन्होंने भारत के अंदर यह बात को रखा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, क्योंकि हम सबको जात पात में बांधा गया, जाति के व्यक्तिगत बंधन में बांध करके इन दूसरे मजहब के लोगों ने हमें बांटने का काम किया है। आज हम आपके IBC 24 के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सभी भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब अब जात पात से उठ करके आगे अपनी हिंदुत्वता को और अपने सनातन धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म सबसे बड़ा है। और देखिए, 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सभी चारों भगवान के ही पुत्र हैं। अभी तक कई लोगों ने हमें बांटने का काम किया, आज ये हमें महाकुंभ में दिख रहा है। महाकुंभ में कई लोग वहां पे इतनी प्रतीक्षा करके जा रहे हैं, आप देख रहे हैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटा तक जाम लगा है। बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग तो जा ही रहे, सनातन धर्म की अलग जगह ही रहे। हमारे युवान भाई बंधु, सभी जितनी युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी भी चली जा रही है, 4-4 घंटे इंतजार कर रही है, कुंभ के लिए अग्रसर हो रही। तो ये कहीं ना कहीं हमारे संतों की अद्भुतता है। और सनातन धर्म में देखिए, जो संत महात्मा जुड़े हैं उनको जी कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ कमाने के लिए संसार में नहीं आए। हमारे पूज्य बागेश्वर धाम बड़े भैया आज जो अपने हिंदुत्वता के जागरण को, सनातन धर्म को एक साथ लेने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू को जगाना बहुत जरूरी है। आज हम नहीं जगे तो कभी हम नहीं जग पाए। इस वक्त हम रामघाट पर हैं, माघ शिप्रा के तट पर हैं, महाकाल की नगरी में हैं।
बड़ा ही पुण्य अवसर है कि आप हमारे समक्ष हैं। मन में हम सब के एक इच्छा ज्वार मार रही है कि आपके मुख से अगर हम कोई एक भजन भी सुन लें, एक ऐसी आज की धारा जो प्रवाहमान है उसमें कुछ आपके स्वर लहरी भी हो जाएं। अगर आप अनुमति दें तो हम चाहेंगे कि आप हम सबको भी उस आनंद से अलग ना रखें। आपसे मिलके, IBC 24 से मिलके और सभी दर्शकों से मिलके बड़े प्रसन्न हैं जी। और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आपने हमें इतना महत्वपूर्ण समय अपना दिया जी। और इस महत्वपूर्ण समय में हम बैठ करके आप सभी के सामने उपस्थित होकर के अपनी बात को रख रहे हैं। तो अभी हमारी भागवत कथा भी चल रही है नौगांव के पास तेंदिनी में, श्रीमद् भागवत कथा भी हो रही है जिसमें हम लोग आनंद ले रहे थे। कल कृष्ण जन्म भी मना, तो उसमें हम लोग बड़ा सुंदर गीत गा रहे थे, वही आपको सुना देते हैं। जी जी। कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, कि ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। वाह, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और आप हमारा जो आग्रह स्वीकार कर लेते हैं, हम सबका, अपने छोटे भाइयों का, भक्तों का मान रख लेते हैं, मैं उसके लिए आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। एक और बात, अभी हम चूंकि सिंहस्थ की बात कर रहे थे, 2028 में है ये, हमारे जितने सेशन सत्र हो रहे हैं उसमें अनेक विद्वानों से हमारा साक्षात्कार हो रहा है। मैं आपसे भी पूछूंगा, अब सिंहस्थ की बारी है। महाकुंभ तो ये सफल आयोजन है, धरा पर इतना बड़ा असंख्य तौर के ऊपर मनुष्यों का जमावड़ा, जीवंत लोगों का पहुंचना, इतने महात्माओं का आना, उनके दर्शनों के लिए आना, ये अद्भुत है। लेकिन अब हमारी सिंहस्थ की बारी है, मध्य प्रदेश की धरती की बारी है। क्या अनुभव आप वहां से साझा करके यहां उतारना चाहेंगे? एक सुझाव आया कि हर एक घाट पर एक एक अखाड़े को स्नान करना चाहिए ताकि सब घाटों पर एक समान लोग पहुंचे। बिल्कुल, हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि हम सब लोगों को इतना सुंदर मौका मिलेगा, सुलभ अवसर मिलेगा, ऐसे अवसर में आने का मौका प्राप्त होगा। ये हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे अखाड़ों की बात है तो ये 13 अखाड़े विशेष हैं। इन अखाड़ों की वजह से, पूज्य शंकराचार्य भगवान की वजह से आज हमारा सनातन धर्म की अलग जग रही है। तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी तैयार हैं और हम सब अपनी तैयारी में, हम प्रसन्न हैं कि हम सबको भी इतना सुंदर मौका मिले। 2014 के बाद से माहौल थोड़ा सा बदला है, सरकारें बदली, उनकी अप्रोच बदली, उनकी सोच बदली। देश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बड़ा ही सनातन वातावरण बन गया है। ये वातावरण एक शुभ लक्षण है अपनी परंपरा की तरफ जुड़ने का, क्योंकि अब युवाओं को हम देख रहे हैं इससे जुड़ते हुए। रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा। अरे मौका तो देखो सबको मिला है, 2014 से पहले भी सबको मौका मिला है, 2014 से पहले भी सरकारें नहीं, लेकिन किसी ने सनातन की बात को नहीं रखा तो वो उनकी जगह परस्परता है। अब 2014 के बाद ऐसी अलग जगी सनातन धर्म की कि देखिए, कर्मयोगी हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के वातावरण को शुद्ध किया, अनुकूलित किया, और वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक महंत के तौर पर संपूर्ण व्यवस्थाओं को आज आप देखिए संगम में किया है। 6 महीना पहले से, साल भर पहले से व्यवस्थाओं को करना प्रारंभ किया। तो ये आज सनातन की बात रखने वाला कोई आया तो, जिसने हम साधु संतों की बातों को सुना। ध्यान करिए, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तब राम को काल्पनिक किन्हीं लोगों ने बताया था। हमारे प्रभु राम को, जहां वो, आप बताइए, अयोध्या में राम नहीं थे, काल्पनिक बताया गया था। उन सरकारों ने हमारे धर्म को विलक्षणता से वोट बैंक की राजनीति करने के चक्कर में हमारे धर्म को दबाने की कोशिश की थी। लेकिन आज जो 2014 में सरकार आई, देखिए, पहले सबसे तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं किसी भी सरकार का नहीं हूं, मैं किसी भी सरकार से मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन मैं भारत का नागरिक होने के कारण यह बात जरूर रखना चाहता हूं कि जो 2014 के बाद सरकार आई है, उसने सनातन का, सनातन धर्म का और सनातन की अलग का हमेशा समर्थन किया है। और आज देखिए आप, कितनी बड़ी प्रसन्नता है जो 144 वर्ष के बाद महान कुंभ आया। भारत के कई लोगों ने, हमारे जो राम मंदिर का आंदोलन चला, उस राम मंदिर के आंदोलन में सभी क्रांतिकार वीरों ने अपनी बलि को दिया, बलि प्रदान की,
हम कहना चाहते हैं आज स्वयं रामलला के सानिध्य में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, सफलता हो रही, तो ये कहीं ना कहीं सनातन की अलगता जग रही है। और 2014 के बाद जो ये कार्य प्रारंभ हुआ है तो ये कहीं ना कहीं प्रभु की ही कृपा है। सरकार ने हमारी बात को सुना, इसलिए हम प्रसन्न हैं। देखिए, हम लोग तो सनातन की बात को रख सकते हैं, लेकिन देश को तो सरकार ही चला सकती है। अब हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि हम अपनी बात को रख रहे हैं और हमारा साथ भी सरकारें दे रही हैं, उसमें हम बड़े प्रसन्न। बहुत अच्छी सुंदर बात आपने की है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि संकोच समाप्त हो गया है। आप हम खुलकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सनातन को लेकर अलग अलग जगह धर्म संसद हो रही हैं, धर्म संसदों के विषय निकलकर खुलकर डिबेट के मंच पर आ रहे हैं, वरना राजनीति के 3-4 विषय और प्रतिस्पर्धा ही इसके केंद्र में होते थे। युवाओं के अपने संकुचित विषय थे। अब हर एक मठ का, मंदिर का, हर एक तीर्थ का एक अलग वैभव दिखता है। लोग एक सर्किट में दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। आप अभी भी देखें कि लोग सिर्फ जाकर वहाँ त्रिवेणी स्नान कर नहीं लौट रहे हैं, वे उज्जैन भी आ रहे हैं, वे क्षिप्रा के तट पर भी स्नान कर रहे हैं, वे अन्य स्थानों पर खजराना भी जा रहे हैं। ये एक अच्छा वातावरण है, एक शुभ संकेत है। इसका संदेश दूर तक जाएगा, पीढ़ियों तक पहुंचेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। आज हम खुले में जी भी पा रहे हैं। पिछली सरकारों में हमें खुले में जीने का मौका कभी नहीं मिलने दिया गया। पिछली सरकारों में हम लोगों को हमारी बातों को, हमारे धर्म को दबाने का कार्य किया गया। आज हमारे हिंदुत्व भाई बहन सभी जन कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, संत अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुख और सुखीता की और प्रसन्नता की अनुभूति होती है और हम लोगों को खुले जीने का मौका मिल रहा है। ये भी हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। जी, आपने हमें समय दिया। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूं। जब मैं आपसे कुंभ के पहले मिला था साक्षात्कार के लिए, तो आपने कहा था कि महाकुंभ और उसका सफल आयोजन लक्ष्य है। अब क्या लक्ष्य है हमारे महाराज जी का? महाकुंभ के बाद, इस स्नान के बाद अब हमारा यही लक्ष्य है। इस स्नान करने के बाद अब हम अपनी हिंदुत्व भाई बहनों को जगाने की कोशिश करेंगे और अपने बड़े भाई पूज्य बागेश्वर धाम जी का पूर्ण तरीके के साथ समर्थन करेंगे। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जिस प्रकार से जात पात में हमको तोड़ा गया, जिस प्रकार से हमारे भारत में रहने वाले सभी सनातनी, सर आप देख लीजिए कितनी बुरी स्थिति है। यहाँ आप देखिए, जिन छोटे लोगों के साथ हम लोग दुर्व्यवहार करते हैं, छुआछूत का व्यवहार करते हैं, वो धीरे धीरे सनातन धर्म से दूर होने का कार्य कर रहे थे। आज हम लोग उनको जगाएंगे। अपने आप को जो छोटा मानते हैं, उन सबको हम सब लोग बड़ा बनाने का काम करेंगे और अपने सभी भाई बहनों को सनातन धर्म में लाएंगे और हमारे परमात्मा जहां होंगे। अब हमारा इस कुंभ के बाद बस एक ही निर्णय होगा कि राम मंदिर के बाद अब हमारा मथुरा का मंदिर और हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर मिलना चाहिए। और जहां भी ये खोज चल रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर खुदा निकले तो तुम्हारा, खुदा के नीचे अगर कोई खोज चल रही है तो शिव निकले तो हमारा, शिव निकले तो हमारा और सब निकले तो तुम्हारा। हम यही कहना चाहेंगे और हम जाग चुके हैं। अपने धर्म को चाक चौबंद रखेंगे, अपने धर्म के साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। जाति पाति के इस पर्दा को बिल्कुल दूर करेंगे और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति जैसी बांग्लादेश में बन चुकी है, वैसी स्थिति हमारे भारत में कभी ना बने और भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने की है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा है बागेश्वर धाम सरकार ने, कि जब आप त्रिवेणी स्नान पर जाएं तो जैसे आप कई वस्त्र छोड़ देते हैं, जैसे आप कई तप करने के लिए संकल्प लेकर के कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, ऐसे जात पात का विष अगर आप वहाँ छोड़ दें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रणाम करते हुए कि आपने हमें समय दिया, अपनी कथा के बीच में हमें दर्शन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और सभी जितने संत महात्मा वहां पर विराजमान हैं उन सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, नतमस्तक होकर के। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंच के ऊपर इस वक्त हमारे साथ पंडित राहुल यादव जी मौजूद हैं। मैं क्षमा मांगूंगा आपसे कि थोड़ी देर बाद आपके पास आ पा रहा हूं, लेकिन आप बताइए कि युवाओं के बीच में जो इस महाकुंभ को लेकर एक बहुत ही जिज्ञासा हमने देखी है, ये आगे बनी रहे। अब ये आपकी हमारी सबकी एक सम्मिलित जिम्मेदारी है कि एक चेतना तो आई है, पर ये चेतना आगे बढ़े। बिल्कुल। सर्वप्रथम